से मोबिन मलिक सर पर वीडियो लाने के लिए मैं मजबूर हो गई, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी थी, स्थिति ही ऐसी थी कि मुझे उस पर वीडियो लानी पड़ी। मोबिन मलिक सर के लिए मुझे आज एक वीडियो सेंड किया गया किसी बहन का, और मैं उस बहन का यहाँ पर नाम नहीं लूँगी, और जिस बहन ने वो वीडियो मुझे सेंड किया मैं उनका भी नाम नहीं लूँगी। सबसे पहले बता दूँ, एक बहन ने मोबिन मलिक सर पर बड़े आरोप लगा के एक वीडियो बनाया है कि भाई मोबिन मलिक सर अपने चैनल पर बड़ी बड़ी बातें डींगे हाँकते हैं बैठकर और तमाम चीज़ें कहते हैं, सारे दावे कर देते हैं, लेकिन वो सारे दावे फेल होते हैं। और साथ में उन्होंने ये भी बोला कि मैं कोई मोबिन सर पर आरोप नहीं लगा रही हूँ, मैं एक सवाल पूछ रही हूँ कि मोबिन मलिक सर तो डींगे तो बहुत हाँक देते, मैंने ये कर दिया, ये धारा लगा दी, वो कर दिया, ये चीज़ कर दी, बच्चों के ऑर्डर करा दिए, तो अभी तक हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिला। साथ में जो बहन ने मुझे वीडियो सेंड किया है तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि इन मैडम से आप सवाल पूछिए कि आपने इतने सारे एलिगेशन तो लगा दिए कि मोबिन मलिक सर कुछ नहीं कर रहे, तो आप ये भी बता दीजिए जब मोबिन मलिक सर कुछ नहीं कर रहे आप लगातार क्यों उनकी वीडियो उन पर आवाज़ उठा के अपने चैनल को चला रहे हो। अगर मोबिन मलिक सर अपना चैनल चला रहे तो आप क्या कर रही हो। तो इसी के आधार पर मुझे आज ये बात रखने का ज़रूरी था। उन बहन के आधार पर मेरी ऑडियंस भाई जो मुझसे मांग करती हो मुझे उनका जवाब देना पड़ता है। तो आपको बता दूं, उन बहन ने ये भी कहा है कि भाई मैं कोई मोबिन सर पर आरोप नहीं लगा रही हूँ। सबसे पहले बात, हम एक यूट्यूबर है, एक सोशल वर्कर है, तो हमारा कोई अधिकार नहीं बनता है किसी वकील पर आरोप लगाना कि आपने क्या किया। अगर यह अधिकार बनता है जिसने उन्हें हायर किया है, जिसने उन्हें अपना काम दिया, जिससे वो फीस ले रहे हैं, ये उसका ही अधिकार बनता है। मोबिन सर ने अंसार बर्नी जी के कहने पर यह केस लिया था, एक अच्छे संबंध होने के कारण, मित्रता का होने के कारण, क्योंकि मोबिन मलिक सर भी हमारे भारत में फंसे हुए नागरिकों को पाकिस्तान से भारत लाने का काम करते थे। वही काम अंसार बर्नी जी भी मोबिन मलिक सर के द्वारा भारत में फंसे पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में डिपोर्ट करवाने का काम करते थे। एक अच्छे संबंधों के चलते मोबिन मलिक सर को एक केस दिया गया था, उन्होंने इस केस पर बखूबी काम किया है और आगे भी इस पर उनका काम जारी है। तो आम लोगों का सबसे पहले तो ये सवाल ही नहीं बनता कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि आप इंडियंस हो, सबसे बड़ी बात। और ये बहन का जो वीडियो है शायद एक हफ्ते से भी पहले का है, एक हो सकता है उन दिनों मोबिन सर लाइव आए हो या उन्होंने ये बातें करी हो। तो ये एक कानूनी प्रक्रिया, आपको लगता है दाल भात पका रहे मोबिन मलिक सर परोस के आपके हाथों में दे दे, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये 2 देशों का मामला है, 2 ही नहीं 3 देशों का मामला है, क्योंकि सीमा हैदर भारत का कानून तोड़कर पाकिस्तान से नहीं आई है, ये नेपाल के रास्ते भारत में घुसी है। अगर सीमा हैदर को डिपोर्ट किया जाएगा तो मेरा जो आंकड़ा है, मेरा अंदाज़ा, मैं उसके आधार पर बताती हूँ, सीमा हैदर को नेपाल भेजा जाएगा, क्योंकि नेपाल के रास्ते ही अवैध रूप से सीमा हैदर भारत में एंट्री की है। पाकिस्तान और इंडिया का कोई मैटर नहीं है। हाँ, बच्चे 4 पाकिस्तानी हैं, हमारी भारत सरकार का जब मन होगा तब उनको डिपोर्ट करेगी, जब उसका वालिद जो उसका लेने वाला वो आएगा तभी तो डिपोर्ट करेगी, है ना। तो यहाँ चैनलों पर सवाल मोबिन सर पे किया जाता तो बड़ा ताजुब लगता है। तो मेरी बहन ने मुझसे कहा था कि दीदी आप सवाल पूछिए इनसे कि ये क्यों अपना चैनल चला रहे। बिल्कुल सही बात है भाई, जब कुछ नहीं कर रहे तो आपने केस थोड़ी ना दिया है। और दूसरी बात, मोबिन सर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो चीज़ ग्राउंड पे नहीं आ रहा। तो चारों तरफ शोले भड़क चुके हैं, आग नहीं, यहाँ पे गोले शोले भड़क चुके हैं भाई, कुछ नहीं कर रहे मोबिन मलिक सर। और मोबिन मलिक सर पहले जब 2-2 3-3 दिनों में आ जाते थे ना लाइव, तो कीचड़ उछालना शुरू हो जाता था, भाई चैनल चला रहा मोबिन मलिक, ये कर रहे मोबिन मलिक तमाम। और मोबिन सर आना बंद करते तो भी मोबिन सर कोई भी अपडेट यूट्यूब पर नहीं देंगे, ये 100% में हम श्योर हैं। और जब भी कोई अच्छा काम होगा, हाँ थोड़ा वो ढाढ़स बताने आ जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से भगोड़े ने हमारे भारत में बैठकर गंदगी फैला दी चारों तरफ, ये सचिन मीना ने जिस तरीके से हमारे देश को गंदा कर दिया है, लोगों की मानसिकता को खराब कर दिया, तो मुझे नहीं लगता है जो कानूनी पॉइंट पे काम हो रहा है वो सोशल मीडिया पे आएगा। और सीमा हैदर हमारे देश की अपराधी है, हम भारतवासियों के अपराधी है, इसका हम रोज इसका 3, 4, 5 जो भी करना है इसका क्रियाक्रम हम इसी यूट्यूब पे करेंगे। ये नागिन जब जब फन उठा के आती ना तब तब इसका फन को कुचलने के लिए हम लोग तैयार रहते हैं। एक ऐसी औरत है जो किसी की भी नहीं हो सकती, जो अपने बच्चों की नहीं हुई, बाकी सबकी छोड़िए। कहते हैं ना माँ सब कुछ भूल जाती है जब उसके बच्चे पर आफत आती है, लेकिन ये एक ऐसी औरत है, इसका बस चले बच्चों को छोड़कर भाग जाए दूसरे के साथ। और ये हम नहीं कह रहे, इसके पाकिस्तान से जो इसकी जो कहानियाँ आई है भाई, इसके प्यार के जो पैंगे पाकिस्तान में जिस तरीके से साइको औरत
अपनी जिद को पूरी करने के लिए भाग जाया करती थी, दीवार फांद देती थी, गन्ने के खेत में चली जाती थी, सॉरी कपास के खेत में, वो खेत भी दिखाया गया। तो ये भगोड़े की पूरी काला चिट्ठा तो पाकिस्तान से आया ना। यहाँ पे अगर अपराधी है तो सचिन मीना का पूरा परिवार अपराधी है, सीमा हैदर अवैध घुसपैठी आतंकवादी देश की महिला है, इसको कभी भी बख्शा नहीं जाएगा। साथ में जिन लोगों ने इसको पनाह दी, इसको रखने का काम किया है, इसके अपराध को बढ़ाने का काम किया है, सब आएंगे नज़र में। काहे को टेंशन लेते हो? मोबिन मलिक साहब कुछ भी यहाँ पे यूट्यूब नहीं लाएंगे, मुझे लगता है वो किसी का जवाब भी नहीं देंगे। मोबिन मलिक सर ने किसी के ठेके नहीं लिए, लेकिन बखूबी जो उन्होंने वादा किया था ना पूरा भारत देश से, उस पर वो दिन दुगनी रात चौगुनी मेहनत कर रहे हैं और वो अपने वादे पर खरे उतरेंगे, क्योंकि उन्होंने यहाँ बोला था कि मेरे जीवन का मकसद है इस 2% की घुसपैठिया को जेल पहुँचाना, और मोबिन सर इसे जेल जरूर भेजेंगे, ये हम दावे के साथ कह रहे हैं। तो जिसको मानना मानिए, जिसको नहीं मानना मत मानिए, क्योंकि भाई आपके मानने न मानने से हम यहाँ पे झूठी फेक अफवाह तो देंगे नहीं, या मोबिन मलिक सर झूठ मूठ तो नहीं कह देंगे भाई वो जेल चली गई है ना, और जब इसको कानून पकड़ के ले जाएगा पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा। ये तो है नहीं कि मोबिन मलिक सर दाल भात पका रहे हैं और तुम्हारे आगे परोस के रख दें, है ना। ये इंटरनेशनल मामला है, कानूनी पॉइंट पर है। आपकी बातों से या किसी के कीचड़ उछालने से ये सब चीज़ें नहीं होने वाली। हमें शुरू से भरोसा था मोबिन मलिक सर पे, और उन्होंने अच्छा काम किया है और आगे भी करेंगे। पहले मामला कोर्ट तक सीमित था, लेकिन अब मामला सरकार के पास है। मोबिन मलिक सर ने साफ शब्दों में बोल दिया था, अब हमारी सरकार जो चाहेगी वो करेगी। हम किसी का केस लड़ रहे, वो इंसान हम पे कीचड़ उछाले, हम उसके लिए फिर भी मरे? इम्पॉसिबल। क्योंकि मोबिन मलिक सर जिस बंदे के लिए केस लड़े थे, उसी बंदे ने कितने पर्सनल अटैक किए, उस बंदे ने किस तरीके की हरकतें की आप जानते हो। तो फिर आपको अधिकार नहीं है कि आप हमारे देश के वकील पर ये सवाल खड़ा करें। सबसे बड़े गद्दार तो हमारे देश में बैठे हैं ना, जो इस घुसपैठिया को यहाँ रखने का काम कर रहे हैं। एक अपराधी औरत को जो लगातार हमारे कानून को चकमा दे रही, लगातार यहाँ पे हमारे धर्म का आड़ लेकर हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल रही है, ये भारत के कानून को जय श्री राम से तोड़ रही है। कोई भी कानून, कोई भी संविधान धर्म के नाम पर फैसला नहीं करता। हमारी अदालत है, सबूत पर फैसला करती है। सीमा हैदर केस इंटरनेशनल मामला है। जिस तरीके से पहलगाम घटना के बाद भारत सरकार ने सख्त निर्णय लिया है ना, तो ये अवैध घुसपैठी के चेहरा देखिए ना, इसके चेहरे पे खौफ साफ नजर आ रहा है। तो दोस्तों 2 दिन पहले इसकी कुछ हकीकत हमने सामने रखी थी कि सचिन मीना भाग गया, इसको पिटाई हुई, मार पिटाई, वो सच था, बिल्कुल हकीकत बात थी। और मैंने ये भी बोला था साथ में कि देखना, पक्का 100% बोलियो कि सचिन मीना मुंह उठाकर आएगा, क्योंकि सबको पैसा देगी, सबको खरीदेगी, फिर से लाएगी। और मेरे वीडियो देखने के बाद तुरंत इस बंदी ने दूसरे दिन लप्पू के पूरे परिवार को सोशल मीडिया पे लाकर खड़ा कर दिया। तो आप समझ सकते हो ये अवैध घुसपैठी हमारे देश में बैठकर किस तरीके से भारत के लोगों को अंगुलियों पे नचा रही है। सचिन मीना का परिवार एक कुत्ता जैसा बना दिया इसने, जिसके गले में पट्टा डाल के कभी भी आगे रख सकती है और कभी भी लात मार के उनको बाहर फेंक सकती है। और लप्पू एक ऐसा साइको है कि उसको नशा ना मिले, रोज इसकी कुटाई करे। और ये औरत ऐसी साइको है, ये फ़ोन पर अगर वीडियो कॉलिंग पर या लोगों से अटैच ना हो, खासकर जेंट्स से, तो ये इसको चैन नहीं आता है और रोज़ कुटना इसकी वो जलालत भरी ज़िंदगी बन चुकी है। ना इस औरत को अपने बच्चों की परवाह है, ना इस औरत को किसी चीज़ की परवाह है, किसी चीज़ की परवाह नहीं है। जो मीना परिवार है एक ऐसे लालच के दलदल में फंस चुका है कि इस दलदल से ये बाहर नहीं निकल सका। अब कानून ही इनका अच्छा खासा इलाज करेगा, तभी इनको पता चलेगा कि देश के साथ गद्दारी करना क्या होता है। फिलहाल काफ़ी लोग जो बरसाती मेंढक है टटराने के लिए आ गए। कोई बात नहीं, टटराए, आपका सीज़न है, आप टटराए, आपको हम नहीं रोकेंगे, क्योंकि मानसिक स्थिति जिसकी खराब होती है उसकी होती है। हम अपने मुद्दे से ना कभी भटके थे, ना कभी ज़िंदगी में भटकेंगे। हमारे जीवन का मकसद है सीमा हैदर घुसपैठिया जब तक यहाँ से उठा के फेंकी नहीं जाती है जेल के अंदर, या इसको फेंका नहीं जाता इसके देश, तब तक हम इसके खिलाफ बोलते रहेंगे। जिसको जितना भौंकना है भौंकिए, हम अपना काम जैसे ईमानदारी से कर रहे थे उसी ईमानदारी से आखिरी सांस तक करेंगे। भारत देश हमारा है, हमें चिंता अपने देश की। एक 2% की आतंकवादी देश की महिला हमारे देश में 4 सपोलों को लेकर घुस जाती है और हम इस महिला के लिए बात भी ना करें। और होते कौन हो भाई तुम लोग कि भारत सरकार ने इसे रखा है? भारत ये है क्या? इसकी औकात क्या है? इसको भारत सरकार रखेगी?
ये इसको अगर गटर साफ करने में भी लगाए ना, ये उस काम की भी नहीं है। तो इसलिए हमारी सरकारें फैसला भी करेंगी, तुम्हारे मर्जी से फैसले नहीं होंगे। हमारी सरकार जब फैसला करती इस कान से इस कान खबर नहीं होती, सीधे अखबारों में आ जाता कि सरकार ने ये फैसला ले लिया। इसलिए हमारी सरकार को किसी की इजाज़त नहीं है, हमारे कानून को किसी की इजाज़त नहीं है। जब जांच फांच जो भी होगा भाई, जब तार ज़्यादा उलझ जाते हैं ना तो उसको सुलझाने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है। और ये 3 देशों का मामला, सीमा हैदर हमारे देश की अपराधी से पहले नेपाल की भी अपराधी है, इसको उठा के मुझे लगता है नेपाल फेंका जाएगा। नेपाल से इसका अच्छा खासा तिया पाँचा जो भी होगा वो किया जाएगा। किसी के दम पर, किसी के कहने से सरकार फैसले नहीं करती है। हम भारत के नागरिक हैं, अपने देश के प्रति चिंतित हैं। और एक अवैध घुसपैठी जिस तरीके से हमारे देश में ज़बरदस्ती घुस कर आ गई, ऐसे कितने घुसपैठी होंगे जो भारत के अंदर छुप कर रह रहे हैं? कितने ऐसे घुसपैठी होंगे जिसको लप्पू ने रास्ता दिखाया होगा, कितनों को इसने अंदर बसाने का काम किया होगा। जो दावे यूट्यूब पर बैठ के करता है ना, बेटे कोर्ट में जाते ही तेरी हालत ऐसी पतली होने वाली है कि तू सोच भी नहीं सकता है। और दोस्तों इसके देखिए ना चेहरे पे कैसा डर तकलीफ साफ नजर आ रहा, वो दिखता है भाई, साफ दिखता है। और इससे जुड़े जितने भी लोग हैं उन सब का यहाँ पे हिसाब किताब जरूर होगा। और हम लगातार तुम्हारा एक एक सच यहाँ सामने लाएंगे। आज थोड़ा व्यस्त थी, ये वीडियो मेरा कल सुबह आएगा, क्योंकि भाई हमारी फैमिली पे, हमारा परिवार भी, हम और काम भी हैं, बच्चों की छुट्टियाँ भी हैं। तो आज आई हूँ देर शाम को, तो ये वीडियो मैं अपलोड करूँगी कल सुबह। इनका एक एक चीज़ हम यहाँ पर लेके आएंगे हकीकत। तब तक इस मुद्दे से हम नहीं भटकेंगे। कोई कितनी कोशिश कर ले हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपने देश के प्रति जैसे हम पहले चिंतित थे वैसे ही हमारी चिंता है। हमारे आने वाली पीढ़ियों को हम नहीं मोहताज होने देना चाहते हैं। 1-2% की घुसपैठी हमारे देश के अंदर आने वाले समय में कोई ऐसा कर्म कांड कर देती है जिसका खामियाजा हमारे आने वाले बच्चों को भुगतना पड़े। क्या इसका जवाब दे पाओगे आप लोग जो हमें गालियां देते हो? हालांकि आपकी गालियों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम इस फील्ड में बचपन से हैं। अब तो हमारी उम्र आधी हो चुकी है, रिटायरमेंट के आधी स्टेज पे पहुंच चुकी है, तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है आपकी बातों से, है ना? जिसकी जैसी मानसिकता वो ऐसा ही करेगा। तो थैंक यू सो मच। फिर लेके आती हूँ नेक्स्ट अपडेट इनकी अच्छी धुराई के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।